नमस्कार। कल 5 तारीख है, 5 सितंबर। आपको सबको पता है कल शिक्षक दिवस है और कल का अवकाश होने की वजह से मैं आपको एक छोटा सा संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। देखो, पहले के समय में क्या होता था कि शिक्षकों का बड़ा आदर होता था और शिक्षक जिसको सेलेक्ट करते थे कि भाई ये विद्यार्थी बनने लायक है, तो वो ही शिक्षक का विद्यार्थी हुआ करता था और शिक्षक उसी को पढ़ाया करते थे। लेकिन आज के समय में उल्टा हो गया। आज विद्यार्थी शिक्षकों का चयन करते हैं और तो और वो शिक्षकों का अपमान कर देते हैं, उससे तरीके से बातें नहीं करते हैं, तू तड़ाके से बातें करते हैं और उनका आदर नहीं करते हैं। आपको शिक्षकों का आदर करना चाहिए। यदि आपके सामने कोई शिक्षक आया है तो वो आपको ज़रूर कोई ना कोई ज्ञान की बातें अवश्य बताएगा और आपको ज़रूर ज्ञान देगा, ऐसी बात नहीं है। आप शिक्षकों का आदर करना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए सभी। एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था वैराग्यवती। ठीक है, तो वो वैराग्यवती क्या है बेटा, शुरू से ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान विष्णु की पूर्ण भक्त थी वो। और वो मतलब सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक भगवान की भक्ति में लीन रहती थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी वो। ठीक है, तो राजा ने देखा कि उसकी पुत्री है जो पूरे वैराग्य जीवन को अपना रखा है उसने और वो भगवान की भक्ति में लीन रहती है। तो राजा ने भी क्या किया कि उसकी पुत्री के लिए एक अलग से महल की व्यवस्था कर दी। ठीक है, महल बना दिया गया पुत्री के लिए, पुत्री उसमें रहने लग गई। ठीक है, अब पुत्री सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक पूरी रूप से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी और पूरे रूप से भगवान के भजन करना और भगवान को भोग लगाना जो भी होता है वो सारे काम वो ऐसे नित्य नियम रूप से करती रहती है। ठीक है, एक बार क्या होता है कि एक चोर आता है और चोर उस महल के पीछे को खड़े होकर रणनीति बना रहा होता है कि इस महल में चोरी कैसे की जाए। और इधर जो वैराग्यवती थी वो भगवान विष्णु की भजन गा रही थी। चोर को आवाज़ सुनाई देती है कि यहाँ तो कोई अकेली स्त्री रहती है और वो क्या भजन गा रही है। तो वो क्या है कि ब्राह्मण वेश में दरवाजे पे पहुंच जाता है और कहता है कि हे पुत्री, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। ठीक है, तो वैराग्यवती जैसे ही ब्राह्मण की आवाज़ सुनती है वो जग लेके पहुंच जाती है और दरवाजे पे जाके कहती है कि हे ब्राह्मण देव, लो आप जल ग्रहण करो। अब जैसे ही वो जल पिलाने के लिए तैयार होती है तो ब्राह्मण रोक देता है उसको, रुको पुत्री, क्या आपने दीक्षा ली है क्या? फिर फिर वैराग्यवती कहती है कि हे ब्राह्मण देव, दीक्षा क्या होती है, मैं तो दीक्षा नहीं ली कभी। तो ब्राह्मण कहता है कि दीक्षा एक ज्ञान होता है जो गुरु के द्वारा लिया जाता है, आपने लिया है क्या? फिर वैराग्यवती मना कर देती है, नहीं, मैंने ऐसा कोई ज्ञान नहीं लिया। तो ब्राह्मण देव मना कर देता है कि जिसने दीक्षा नहीं ली है उसके आश्रम हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। इतना सुन के वैराग्यवती को बुरा लगता है। तो वो कहती है ब्राह्मण देव से कि आप गुरु हो मेरे, आप ही दे दो मुझे दीक्षा और फिर उसके बाद मैं आपको जल पिला दूंगी। तो ब्राह्मण देव कहता है, जो चोर के रूप में ब्राह्मण थे, वो कहते हैं कि ऐसे आलीशान महल में कोई दीक्षा दी जाती है क्या? इसके लिए तो आपको मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। अब वो वैराग्यवती पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है जंगल में जाने के लिए। तो जंगल में जाने के लिए जैसे ही तैयार होती है तो वो ब्राह्मण था, वो तो चोर ठहरा, वो तो चोर वाली बुद्धि रखेगा। तो उसने कहा कि हे पुत्री, आप ऐसे करो, जितने भी आपके पास आभूषण गहने हैं और जितने भी अच्छे वस्त्र हैं वो आप ले आओ, अपन को वहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो वैराग्यवती ने बिना दिमाग लगाए सारे आभूषण लिए और जितने भी पैसे थे वो लेके और उसके ब्राह्मण के साथ निकल गई। और जैसे ही घनघोर जंगल आता है और घनघोर जंगल आने के बाद में ब्राह्मण कहता है कि हे पुत्री, मैं आपको यहीं दीक्षा दूंगा। ठीक है, वैराग्यवती तुरंत तैयार हो जाती है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मेरी पहली दीक्षा यही है कि मैं आपको आज इस वृक्ष के बांध रहा हूँ और जब तक मैं 7 दिन पश्चात आऊँगा तो मैं ही खोलूँगा, जब ही खुलना है, उससे पहले आपको इस वृक्ष से खुलना ही नहीं है। वैराग्यवती उनकी बात मान लेती है क्योंकि वो तो मन में गुरु मान रखा था उसको। तो वो तो सोचती है कि गुरु है, अपन को दीक्षा देंगे। ठीक है, ब्राह्मण है जो उसको बांध देता है। बांधने के पश्चात ब्राह्मण देव उसके जितने भी गहने थे वो लेके वहाँ से फरार हो जाता है। अब इधर वैराग्यवती पूर्ण रूप से निष्ठा गुरु के प्रति, तो वो बंधी रहती है आराम से। ठीक है, इधर राजा को पता लगता है कि वैराग्यवती गायब है, तो राजा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद उनको घनघोर जंगल में पता लगता है कि वहाँ ऐसे ऐसे जंगल में वैराग्यवती बंधी हुई है। पहुँच जाते हैं
तो फिर पूछते हैं, भाई पुत्री आप यहाँ क्यों बंधी हुई हो? तो वैराग्यवती कहती है कि एक ब्राह्मण था, उनसे मैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आई थी और वो मुझे इस प्रकार बांध के गए हैं, अब वो खोलेंगे तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं यहीं बंदी रहूंगी। तो पिताजी कहते हैं, अरे कोई ब्राह्मण नहीं था, वो कोई ठग था जो आपको बेवकूफ़ बना के गया, वो तो ले गया सारे गहने, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप तो जाओ यहाँ से। इतना वो, लेकिन वो वैराग्यवती सुनने को तैयार नहीं बिल्कुल भी। खूब समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अंत में राजा ने भी सोचा कोई बात नहीं, इसको 2-3 दिन में अपने आप ही अक्ल आ जाएगी, अपन क्यों जिद करते हैं, अपन चलते हैं। और राजा ने 2 सैनिक वहीं खड़े कर दिए कि ताकि कोई जानवर वानवर उस पुत्री को नहीं खाए, और वो राजा जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जाने के पश्चात अब इधर महल में भगवान विष्णु की भक्ति करने को कोई तैयार ही नहीं, कोई है ही नहीं, खाली भगवान विष्णु सोचते हैं मेरी मेरी भक्ति कहाँ गई भाई, वैराग्यवती कहाँ गई, वो जो मेरी भक्ति में लीन रहती थी हमेशा, भगवान विष्णु टाइम से टाइम पूजा भजन और जो मेरी पूरी आराधना में लीन रहती थी, वो कहाँ गई, किधर गई। तो भगवान विष्णु नारद जी को बुलाते हैं, नारद जी से कहते हैं जाओ ढूंढो मेरी पुत्री को, कहाँ गई वो, मेरी पूजा करती थी वो, उसकी पूजा के बिना मैं अधूरा हूँ, भक्त बिना कैसा भगवान। अब नारद जी आते हैं पृथ्वी पर, नारद जी तुरंत पहुंच जाते हैं घनघोर जंगल में, और जंगल में जाके वैराग्यवती को देखते हैं, और वैराग्यवती को देखते कहते हैं, ये पुत्री आप यहाँ क्यों बंधी हुई हो। तो वैराग्यवती उसको उनको पूरी घटना सुना देती है। अब नारद जी कहते हैं आप मुझे जानती हो। तो कहती वैराग्यवती, हाँ मैं जानती हूँ आपको, आप नारद जी हो, आप स्वर्गलोक से मेरे लिए आए हो। तो फिर मैं कह रहा हूँ पुत्री कि वो कोई ठग था और वो आपको बेवकूफ़ बना के यहाँ से जा चुका है, वो कोई गुरु गुरु नहीं है, वो कोई ब्राह्मण नहीं है, आपको पागल बना दिया, आपके ले गए गहने वहने, आप तो लुट गए। लेकिन वैराग्यवती मानने को तैयार नहीं। वैराग्यवती नारद जी से कहती है कि जिस गुरु ने मुझे 3 दिन के अंदर नारद जी के दर्शन करा दिए, वो तो गुरु महान ही हो सकता है, कोई ऐसा ऐसा गुरु थोड़ी हो सकता है। तो नारद जी वो कहती है कि जब तक मेरे गुरु नहीं खोलेंगे मैं यहाँ से खुलने को तैयार नहीं हूँ। अब नारद जी भी परेशान होकर चले जाते हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु को कहते हैं कि आपकी पुत्री तो स्वीकारने को तैयार ही नहीं है, वो तो वहीं बंदी रहनी चाहती है। अब भगवान विष्णु है जो, फिर भगवान विष्णु आते हैं और आकर वहाँ जैसे जंगल में पहुँचते हैं वैराग्यवती के सामने, तो वैराग्यवती उनको नमन करती है, हे प्रभु नमस्कार, हे प्रभु प्रणाम, आप मेरे लिए आए हो या। तो वैराग्यवती वो भगवान विष्णु कहते हैं आप मुझे पहचान गई। वो कहती वैराग्यवती, हाँ मैं, आप मेरे प्रभु भगवान विष्णु हो। तो मैं कह रहा हूँ बेटा पुत्री, वो कोई ठग था जो आपको लूट कर यहाँ से जा चुका है, वो कोई भगवान नहीं था, कोई गुरु नहीं था, वो कोई ठग था, वो गया। अब मैं आपको खोल रहा हूँ, आप यहाँ से बंधन मुक्त हो जाओ और आप अपने महल में लौट जाओ। लेकिन वैराग्यवती मानने को राजी नहीं है। वैराग्यवती ने कहा कि प्रभु, जिस गुरु ने मुझे 3 दिन के अंदर भगवान विष्णु के दर्शन करा दिए, जिसको मैं अपना सबसे बड़ा भगवान मानती हूँ, उसके दर्शन करा दिए 3 दिन के अंदर, तो वो गुरु तो कोई महान गुरु ही हो सकता है, ऐसा वैसा गुरु तो नहीं है। लास्ट में जब वो नहीं मानी, तब भगवान विष्णु भी सोचते हैं भाई ऐसे तो मानने को राजी नहीं है। तो नारद जी की ओर इशारा करते हैं, अरे ढूंढो इसके गुरु को, कहाँ गया वो, बना रहा होगा कहीं चोर की रणनीति वगैरह, जाओ ढूंढो इसको। तो नारद जी जाते हैं और वो सच में ही एक चोरी की रणनीति बना रहा है, एक मकान के पीछे बैठा बैठा सोच रहा है कि इस मकान में कैसे चोरी करनी है। तो जैसे ही नारद जी कहते हैं, हे गुरुवर, अब वो चोर पीछे को देख के अरे कौन ये नारद जी मुझे गुरुवर कैसे कह रहे हैं। तो अचंबा, वो डर गया एकदम कि आप मुझे गुरुवर कैसे कह रहे हो नारद जी, आप मुझसे गुरुवर कैसे कह रहे हो, आप तो प्रभु हो, आप तो दिव्य दृष्टि रखते हो, आपको सब कुछ पता है, मैं चोर हूँ एक, आप मुझसे गुरुवर कैसे कह रहे हैं। अरे गुरुवर चलो, आप आपकी पुत्री को जब तक आप खोलोगे नहीं, तब तक वो वहाँ से हिलने को राजी नहीं है। और भगवान विष्णु बुला रहे हैं आपको। अब भगवान विष्णु को नाम लेता ही तो चोर और ज़्यादा डर गया है। अब चोर डर गया तो लास्ट में वहाँ से जैसे जैसे डरते डरते पहुँच जाते हैं वहीं जंगल में। अब जंगल में जाते ही चोर ने पहले तो भगवान विष्णु को प्रणाम किया। अब भगवान विष्णु को प्रणाम करते ही जो भगवान विष्णु कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव प्रणाम, अपनी इस भक्तन को खोलो जिससे मेरी पूजा अर्चना चालू हुई, इसने तो मुझे भी अचंभित कर रखा है। अब जैसे ही चोर डरते 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 और उस वैराग्यवती को वहाँ से खोल देते हैं। और अब देखो, एक तरफ तो खड़ा है भगवान विष्णु, एक तरफ खड़े हैं कौन, उसके जो गुरु मान रखा है, जो चोर था, वो ठग था, वो गुरु जिसको वैराग्यवती अपना गुरु मान चुकी थी। तो वैराग्यवती के सामने बड़ी विडंबना आ गई कि किसको बड़ा माना जाए। तो इसके लिए कहावत है, कबीरदास जी का दोहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए,
बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। तो उसमें मतलब गुरु को बड़ा माना गया है कि गुरु ने भगवान जिसको अपन जो भगवान है उनके ही दर्शन करा दिए, तो भगवान से भी बड़ा गुरु को माना गया है। तो बच्चों बात ऐसी है, देखो आपको सभी को गुरुजनों के आदर करना चाहिए, और तो और जो गुरुजन आपको बताते हैं वो सारी बातें स्वीकार करनी चाहिए। देखो अगर आपकी लाइफ में अगर आपको कोई चाहता है तो एक तो आपके माता पिता हैं और एक आपके गुरुजन हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप जीवन में उन्नति पाओ और उनसे भी आगे बढ़ो। जो जहाँ तक गुरुजन और आपके माता पिता नहीं गए उनसे भी आगे आप बढ़ो। तो एक छोटा सा संदेश था आपके लिए बेटा, ठीक है, धन्यवाद।